एक आदमी किसी बुरे कर्म के लिए अगर इशारा मात्र भी करता है उसको भी दुख मिलता है। कैसे? एक बार की बात है कि एक रीत थी जमाने में कि जिस किसी राजा की लड़के की शादी करके लेके आते थे तो उसको पहली रात घर में नहीं सोने देते थे, बाहर कहीं रोकते थे। तो एक बार एक राजा के राजकुमार की शादी हुई। ये कर्म फल की बात बताता हूँ मैं। जब उसकी शादी हुई, शादी करके लेके आए तो घर में जाना नहीं था, राजमहल में ना जाके एक मंदिर था उसमें, यह धर्मशाला थी मंदिर के साथ में, उस धर्मशाला में रुके। वो प्रबंध कर दिया गया, कमरे सजाए गए अच्छे ढंग से। राजकुमार और राजकुमारी रात को उसमें सोए। जब रात को उसमें सोए, नई जगह थी, थके हुए थे, राजकुमार को नींद आ गई, राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। जब उसको नींद नहीं आ रही थी तो उसने क्या किया, वो राजकुमार की तलवार टंगी हुई थी खूंटी पर। उसने देखा कि मैं देखती हूँ, वो भी तलवार चलाना जानती थी, शस्त्र विद्या का ज्ञान था कि देखूं ये किस धातु की तलवार बनी है, कैसी तलवार है, मजबूत है क्या, ऐसी वैसी है, कच्ची है, पक्की है। क्योंकि हर चीज़ के अलग अलग क्वालिटी होती है ना, तो उसकी क्वालिटी देखने के लिए उसने उस तलवार उतार ली और उतार के जो ईमान से खींची, हाथ फिसल गया उसका, हाथ फिसल गया, राजकुमार की गर्दन पे पड़ी, राजकुमार की धड़ अलग गर्दन अलग। कितना अनर्थ हो गया। ऐसे हालात हो गए, हैरान होगी वो क्या करूं, कैसे कहूं, किसको क्या बताऊंगी, लोग कैसे मान लेंगे कि मेरे से गलती हुई, कि लोग तो मुझे कहेंगे जानबूझ के इसने कत्ल किया है राजकुमार का। लेकिन भावी बड़ी बलवान है। कहते हैं न, राई घटे न तिल बढ़र बिद ना लिखे जो लेख। हमारे कर्मों के लेख जो लिखे जाते हैं वो परमात्मा स्वयं लिखता है, उसमें राई भी नहीं घटती, तिल भी नहीं बढ़ता। एक ही रास्ता है जो उनको मिट सकता है, नहीं तो दुनिया में कोई मिटने वाला मिला नहीं। वो तुम्हारी नाम भक्ति, प्रभु की भक्ति अगर करोगे तो तुम अपने किए कर्म को मिट सकते हो। वो ऐसी दवा है जो उस रोग को काट सकती है और कोई दवाई नहीं है। इसलिए शब्द भी सुने होंगे, नाम पीले दवाई नाम की तेरे कटेंगे जन्म जन्म के रोग। नाम की दवाई, अमर दवाई, अमृत दवाई, वो अमृत है। नाम हर चीज को धो डालता है, सब पापों को धो डालता है। बड़े बड़े डाकुओं ठगों को भी महात्मा बना देता है। तो अब वो क्या करे, बड़े हैरानी में। और उसने सोच करते करते विचार आया कि पास के मंदिर में ये महात्मा, इसका नाम ले। जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि आए मेरे, ये क्या कर दिया, राजकुमार को मार दिया, मार दिया। अंगरक्षक थे, राजा के सैनिक थे, भागे हुए आए, आके कहने लगे क्या हुआ, कैसे हुआ ये। बोले कि इस महात्मा ने आके और राजकुमार को इस तलवार से मार दिया। महात्मा बेचारा कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, चुप, क्या करे। राजा, राजा का लड़का, राजकुमारी, उधर से सैनिक राज के। गरीब इंसान का कोई साथी नहीं होता है। महात्मा गरीब से गरीब ही होते हैं, उनके पास तो ताकत परमात्मा की होती है, उसके आश्रय होते हैं। और जो भी हालत गुजरती है वो परमात्मा को ही अर्पण करते हैं कि ये भी तेरी मौज है मालिक, क्या आपने रचना रच दी, मैंने किया तो नहीं, लेकिन जो कुछ है वो ठीक है। मुझे पता है कि ये कर्म है, वो कर्म भोगना पड़ेगा। महात्मा चुप। राजा आ गया, बात चलते चलते कहने लगे, सलाह लिया गया, बोलो महात्मा को क्या सजा दी जाए। आम आदमी होता तो उसी टाइम फांसी दे देते, लेकिन महात्मा था। विचार करके दूसरे मंत्री लोगों ने, सलाहकारों ने ये कहा कि जी महात्मा है, कोई गलती होगी, इसको ज़्यादा नहीं, इसको तो ऐसी सज़ा दे दो
कि इसके दाएं हाथ को काट दो, क्योंकि तलवार का वार इसने इससे किया है। महात्मा से पूछा नहीं, कोई पूछा नहीं, राजा बुला के और उसके दाएं हाथ को काट दिया। जब दाएं हाथ को काट दिया, आ गया बेचारा, कुछ नहीं बोले। लोग कहने लगे, महात्मा जी आपको शर्म नहीं आई? आपने इतना ये पाप कर्म क्यों किया? राजकुमार ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या दुश्मनी थी आपकी, इतना बड़ा जुल्म और पाप कमाया? महात्मा कहने लगा, सुनना चाहते हो? सुनो, मुझे पता था इस बात का। इसमें न राजकुमारी का दोष है, न राजकुमार का दोष है, न मेरा दोष है, और है तो हम सब का ही है। बोले वो कैसे? तो बोले कि पिछले जन्म में मैं महात्मा ही था और मैं जंगल में तप कर रहा था। तप करते करते मैंने देखा एक गाय आ रही है भागी हुई, और गाय भागती भागती मेरे पास से गुजर गई। जब वो गाय मेरे पास से गुजर गई, पीछे पीछे मैंने देखा था कसाई हाथ में फरसा लिए हुए भागा हुआ आ रहा। मैं मौनी साधु था, जबान से नहीं बोलता था। महात्मा ने मेरे से, उसने कसाई ने मेरे से पूछा कि आपने गाय को जाते हुए देखा, किशोर गई? बोले मैंने इस हाथ से इशारा किया था कि किशोर गई। इस हाथ से इशारा किया था, और क्या किया कि गाय बेचारी भागते भागते थक गई थी। एक झाड़ी की ओट में वो खड़ी थी, और कसाई ने जाते ही उसकी गर्दन में फरसा मारा, गर्दन अलग धड़ अलग, गाय मर गई। उसे कसाई ने जो पाप किया था, वो कसाई राजकुमारी बन के आ गया। वो गाय थी, वो राजकुमारी बन के आ गई। कसाई था, वो राजकुमार बन के आ गया। पिछले जन्म में इसने उसकी गर्दन उतारी थी, अब इसने उसकी गर्दन उतार दी। बोले इनका तो ठीक हो गया, लेकिन आपने कहा कि मैंने इस हाथ से इशारा किया था, गाय इस तरफ गई। तो अगर बुरे कर्म को तो करने के लिए इशारा करते हैं तो भी उसका हमें पाप लगता है, और नेक कर्म करने के लिए किसी को अगर हम प्रोत्साहित करते हैं, उसको उसका करने के लिए समझाते हैं और या तैयार करते हैं कि तुम ये काम करो, ये दान करो, ये पुण्य करो, ये नेक काम करो, तो उसको भी फायदा मिलता है, उसको अच्छा मिलता है और उसको बुरा मिलता है।